सर्वाइकल कैंसर के 90% केसेस को हम लोग होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी कंट्री के अंदर सर्वाइकल कैंसर से होने वाली डेथ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर आंचल अग्रवाल है। मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट और लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन हूँ। तो सर्वाइकल कैंसर से हर साल 3 लाख के ऊपर फीमेल्स अपना दम तोड़ देती हैं उसकी वजह से, और जिनमें से लगभग 70,000 के ऊपर डेथ तो सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर ही हो जाती हैं। तो यानी कि हमारी कंट्री के अंदर सर्वाइकल कैंसर से होने वाली डेथ्स बहुत ज़्यादा हैं, जबकि सर्वाइकल कैंसर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, भूटान, जिसके अंदर उसके केसेस अब रेयरली देखे जाते हैं। द इंसिडेंस हैज़ गॉन रियली डाउन। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर ऐसा क्यों है कि एक प्रिवेंटेबल बीमारी भी इतनी ज़्यादा हो रही है और इतनी लेट स्टेजेस में हम उसको डायग्नोस कर पा रहे हैं, जिससे कि उससे होने वाली जो मॉर्बिडिटी और डेथ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं। तो 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री के अंदर अभी तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं, जो लैक करती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल, एंड दैट इज़ वाई पीपल आर नॉट एबल टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप एट अप्रोप्रिएट टाइम। सर्वाइकल कैंसर की लड़ाई में हमारे पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट टूल है HPV वैक्सीन, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का मेन जो रीज़न होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, और इस वैक्सीन के द्वारा हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरल इन्फेक्शन का इंसिडेंस ही लोगों के अंदर कम कर देते हैं, जिसके द्वारा जो फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं उसको होने से ही हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है इसको अर्ली डायग्नोसिस करना, जिसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव स्क्रीनिंग मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो डिस्पाइट हैविंग दीज 2 टूल्स, हमारी कंट्री के अंदर इससे होने वाली डेथ और मॉर्बिडिटी क्यों इतनी ज़्यादा है उसके बारे में मैं बात करूँगी। फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरल वैक्सीन। तो ये वैक्सीन बहुत ही सेफ वैक्सीन है, लेकिन उसके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि इस वैक्सीन को लगाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लड़कियां मर गई हैं, इनफर्टाइल हो गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ये वैक्सीन 2006 के अंदर लॉन्च हुई थी, और जब से ये वैक्सीन लॉन्च हुई है तब से 270 मिलियन के ऊपर इसकी डोजेस वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, लोगों को लग चुकी हैं, और ऐसा कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट उस वैक्सीन के द्वारा देखा नहीं गया है जिसके बेसिस पर हम ऐसा बोल पाएँ कि ये वैक्सीन के अंदर कुछ ऐसे सेफ्टी कंसर्न्स हैं। जिस जगह पर इंजेक्शन दिया जाता है उस जगह पर आपको पेन, रेडनेस या स्वेलिंग हो सकती है, जो कि एक टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट है जो कि अपने आप सबसाइड कर जाता है। और दूसरा जो एक इवेंट देखा गया है, कुछ बच्चे कई बार वैक्सीन देने के 15 मिनट तक फेंट हो जाते हैं, तो वो भी एकदम नॉर्मल है, वो भी उससे भी ऐसा कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट के रूप में इसको नहीं देखा गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके अंदर हम वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस समय पर वैक्सीन आपको नहीं दी जाती है, अगर आपको फीवर है तो उस समय पर वैक्सीन नहीं दिया जाता है, और उसके लगभग 8 से 10 दिन के बाद आपको ये वैक्सीन का आप अपना शॉट ले सकते हैं। या अगर आपको वैक्सीन की किसी कंपोनेंट से एलर्जी है, या कभी आपको पहले किसी वैक्सीन से एलर्जी हुई है, तो उस समय पर इस वैक्सीन को लेना आपके लिए ठीक नहीं है। इनके अलावा ऐसा कोई भी और कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर दिस वैक्सीन नहीं देखा गया है। तो इस वैक्सीन को लेना किसको है? बेसिकली हम लोग 9 साल के ऊपर जो लड़के और लड़कियां हैं उनको ये वैक्सीन देना रिकमेंड करते हैं। 9 साल से 15 साल के जो बच्चे हैं, अगर वो इस वैक्सीन को लेते हैं तो इसकी 2 डोजेज़ लेनी है, जो कि 0 यानी कि आज के दिन पर अगर आप ले रहे हैं तो पहला डोज आपको आज लगेगा, और जो दूसरा डोज है वो आप 6 महीने के बाद लेंगे। और अगर 15 साल के ऊपर इसको दिया जाता है तो इसकी 3 डोज दी जाती हैं, जो कि 0, 2 एंड 6 मंथ्स पर दी जाती है। वैक्सीन इज़ अ टोटली सेफ वैक्सीन कई बार जिस समय पर आपकी डिलीवरी होती है, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट ऐसी फीमेल्स जिनको वैक्सीन बचपन में नहीं लगी है, उस समय पर भी आजकल हम ये वैक्सीन देते हैं टू दोज फीमेल्स हु हैव नॉट टेकन दिस वैक्सीन प्रीवियसली। तो नर्सिंग मदर्स को ये वैक्सीन लेना टोटली सेफ़ है। तो आप उसको, अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करती हैं तो आप वो वैक्सीन सेफली ले सकते हैं। तो पहला हुआ HPV वैक्सीन। इट इज़ अ कम्प्लीटली सेफ वैक्सीन, जो कि अगर आप लगाते हैं तो हम मोर देन 90% ऑफ सर्वाइकल कैंसर केसेस जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं उसको होने से ही हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा जो डेथ हमारी कंट्री के अंदर सर्वाइकल कैंसर के केसेस की देखी जा रही है,
उसको हम लोग बहुत हद तक घटा सकते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है इस लड़ाई के अंदर हमारे पास इसको अर्ली डायग्नोसिस करने का, और वो हम लोग एक बहुत ही सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा करते हैं जिसको पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सिंपल पैप स्मीयर टेस्ट, हमारी कंट्री के अंदर जो इसका कवरेज है लेस देन 2% है, और इसी वजह से हम लोग जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं उनको काफ़ी एडवांस स्टेजेस के अंदर, लगभग 70% जो केसेस हमारी क्लिनिक में सर्वाइकल कैंसर के आते हैं वो बहुत ही एडवांस स्टेजेस में आते हैं। अगेन जो लेट स्टेजेस में डायग्नोसिस का मतलब है आपके अंदर इलाज का जो मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा होना। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो काफ़ी स्टेज 4 के अंदर आते हैं और जिनके लिए हम लोग किसी भी तरह का इलाज उनको ऑफर नहीं कर पाते हैं। तो पैप स्मीयर टेस्ट बेसिकली किनको कराना है, 21 साल के ऊपर के जो फीमेल्स हैं उनको हर 3 साल में या तो एक बार पैप स्मीयर टेस्ट या सर्वाइकल साइटोलॉजी करानी है, और अगर आप HPV का टेस्ट भी इसके साथ कराते हैं तो हर 5 साल में एक बार आपको ये टेस्ट कराना है टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। अगर आपके लास्ट 3 पैप स्मीयर टेस्ट नॉर्मल हैं तो तब ये आप 65 ईयर्स के बाद इस टेस्ट को बंद कर सकते हैं। सो दीज 2 टूल्स, HPV वैक्सीनेशन एंड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, इन 2 टूल्स के द्वारा हम सर्वाइकल कैंसर के केसेस को फ्यूचर में होने से बचा सकते हैं या उन केसेस को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिससे कि इफ़ेक्टिवली हम लोग उसका मैनेजमेंट कर पाएँ या सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी को कम कर पाएँ। तो इस वीडियो को आप ऐसे लोगों से शेयर करना ना भूलें जिनके घर पर सब HPV वैक्सीन के लिए एलिजिबल बच्चे हैं और वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्या HPV वैक्सीन उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या जिनके घर पर ऐसी फीमेल्स हैं जो 21 साल के ऊपर हैं और उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर पैप स्मीयर टेस्ट या HPV टेस्टिंग नहीं कराया है। कैंसर से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप बायो में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।